मतलब कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं कहेगा कि जी मैं प्रो इंडियन हूं। कोई यहाँ पे कह के रह सकता है? फिर मुझे ये बताए। तेंदुलकर वाले भी और बाकी चीजें भी इंतहाई डिसरिस्पेक्टफुल है और बदतमीजाना है। तक बातें चल रही है कि जी टीम को बुला लो इंडिया से, और वो जो ज़ैनब अब्बास का केस हुआ कि जी दुश्मनियां निकल रही है। तो भाई मेरे, फिर मुझे बता दो किस सियाने ने कहा था कि इंडिया को भेजो वर्ल्ड कप में। आप कश्मीर पे बात करो, आप हिंदू के जो है ना गॉड के बारे में बात करो, और आप उस पर अपॉलॉजी भी ना करो। फिर आप पाकिस्तानियों का मसला ही है, ये हकीकत बात यह है ना कि हमारे पाकिस्तानी लोगों का मसला ये है कि वो जो है जब कुछ नहीं होते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। कि ज़ैनब अब्बास के ऊपर अगर केस चल जाता ना तो वो केस फिर बड़ा लंबा चलना था और फिर वो इंडिया से शायद बाहर ना निकलती। ज़ैनब अब्बास ने किसी के धर्म को लेकर कोई ट्वीट्स किए हैं, कोई बुरा गलत लिखा है, तो ये उनकी मुझे लगता है कि गलती है। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तानी पत्रकार ज़ैनब अब्बास को भारत छोड़ के भागना पड़ा। हिंदुओं के बारे में जो उन्होंने गलत ट्वीट की थी, बोलने में भी शर्म आ रहा है भाई। एक ट्वीट ये था, भारत में 120 करोड़ लोग हैं, फिर भी तुम्हारे पास एक फास्ट बॉलर नहीं है। शुद्ध शाकाहारी हिंदुओं, मांस खाना शुरू कर दो। दूसरा ट्वीट तो भाई इतना घटिया ट्वीट है, पूछो मत। हम लोग गाय को माता मानते हैं, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है भाई। हम लोग काली माता की पूजा भी करते हैं, तुम्हें इससे क्या लेना देना। मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ, अतिथि देवो भव, लेकिन भाई इस तरह का अतिथि हमें नहीं चाहिए। पहले दूसरे धर्म को सम्मान देना सीखो, बाद में एंकर बनना। मतलब यार, पहले हिंदुओं के बारे में गलत ट्वीट करो, हिंदू जिस देवी देवता को मानते हैं उनके बारे में गलत बोलो, और बाद में हिंदुस्तान आके पैसा कमाओ। ऊपर से माफी भी नहीं मांगी यार। उसके बाद पाकिस्तान में चल रहा है, भारत हमारे जर्नलिस्ट को सिक्योरिटी नहीं दे सकता। अभी तक हमारे जर्नलिस्ट, हमारे फैंस के लिए वीजा इशू नहीं हुआ है। हमारे प्लेयर्स को वापस आ जाना चाहिए। अरे भाई, तो क्यों भेज रहे थे तुम्हारे प्लेयर्स को? मना कर देते ना, तब वीजा मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। पाकिस्तानी यूट्यूब मीडिया भी बोल रहा है, अगर ज़ैनब अब्बास ने किसी के धर्म को लेकर कोई गलत ट्वीट की है, कुछ बुरा गलत लिखा है, तो ये उनकी गलती है, उनको माफी मांग लेनी चाहिए थी। किसी के भी धर्म के बारे में बुरा भला कहो, ऊपर से आप एक्सपेक्ट भी करो मुझे वहां पे इज्जत मिलेगा, तो ये भूल जाओ। वैसे आप सभी का इसमें क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर उसने ये किया और उसके ट्वीट्स हैं तेंदुलकर वाले भी और बाकी चीजें भी इंतहाई डिसरिस्पेक्टफुल है और बदतमीजाना है, और किसी भी इस्लाम या कोई भी दीन जो है, कोई भी रिलीजन जो है, वो किसी को अलाउ नहीं करता कि वो दूसरे रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट करे। एक आध दिन देखते हैं। अव्वल तो ज़ैनब अब्बास को इस पे अपना मौकिफ देना चाहिए था, बताना चाहिए था कि वेदर इट वाज हर ट्वीट्स, और अगर उनके हैं और वो अगर इस पे शर्मिंदा है। देखिए, इंसान से गलती होती है, हम दिन में 1000 गलतियां करते हैं। अगर हम सॉरी कर दें तो मेरा नहीं ख्याल है एक सॉरी लफ्ज से किसी की इज्जत कम हो जाए। ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, ये क्या ड्रामेबाजियां हैं। फॉरेन सेक्रेटरी से मिल रहे हैं और कंसर्न एक्सप्रेस, अबे भाई ये सब तो पहले कर लेना चाहिए था। और फिर दूसरी बात ये कि जब पता था कि इंडिया से इतने मतलब ताल्लुकात हमारे बकौल इनके कि जी अब तो यहाँ तक बातें चल रही है कि जी टीम को बुला लो इंडिया से, और वो जो ज़ैनब अब्बास का केस हुआ कि जी दुश्मनियां निकल रही है। तो भाई मेरे, फिर मुझे बता दो किस सियाने ने कहा था कि इंडिया को भेजो वर्ल्ड कप में। किसने कहा था यार? मतलब वाई कांट वी हैव अ क्लियर लाइन, क्लियर पॉलिसी? ये कब तक ये चलेगा भाई कि डोंट मिक्स स्पोर्ट्स विद पॉलिटिक्स? ये सब बकवास है। ये सब सिर्फ सुनने में और लिखने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है भाई मेरे, लेकिन रियलिटी में अगर दम था तो कह देते, मना कर देते आईसीसी को, मना कर देते आईसीसी को कि नहीं भाई हम नहीं खेल सकते इंडिया में, खत्म कहानी। आपको कराना है इंडिया में मैचेस, आप करा लें, हम नहीं खेल सकते क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं देंगे, हमें तंग करेंगे, ये वीजे इशू नहीं करेंगे। ये स्टैंड लेते आप, ठीक है। तो खबर दाऊद साहब जो है वो अच्छी नहीं है। देखो, एज अ मुस्लिम, क्योंकि हम जो है मुस्लिम है, तो एज अ मुस्लिम हमें हमारे दीन में ये सिखाया जाता है कि आपने किसी भी दूसरे धर्म की जो है वो रिस्पेक्ट करनी है। आप अगर किसी दूसरे धर्म के हवाले से जो है ना किसी को बुरा कहेंगे तो वो आपके धर्म को जो है वो बुरा कहेगा। तो इसलिए आपने जब भी करना है किसी भी धर्म के हवाले से, चाहे वो कोई भी हो, आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है। तो अगर ज़ैनब अब्बास ने किसी के धर्म को लेकर कोई ट्वीट्स किए हैं, कोई बुरा गलत लिखा है, तो ये उनकी मुझे लगता है कि गलती है, और ये गलत किया उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, देखो, पास्ट में अगर उन्होंने ऐसा किया तो एब्सोल्युटली गलत किया। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि वो एंटी इंडिया है। मतलब कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं कहेगा कि जी मैं प्रो इंडियन हूँ। कोई यहाँ पे कह के रह सकता है? फिर मुझे ये बताए, पाकिस्तान में ये कह के कोई रह सकता है? या वहाँ पे इंडिया में कोई कहे कि जी मैं प्रो पाकिस्तानी हूँ, या मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ, तो उसके साथ भी क्या सलूक होता है?
ये जो है ना बेसिकली दिस इज द पॉलिटिकल इशू, और फिर साथ में रिलीजियस इशू भी अटैच हो गया है। मैं एक जो बेसिक मैं ये समझता हूं कि आईसीसी को इसमें एक रोल प्ले करना चाहिए। आईसीसी कहीं भी नजर नहीं आ रही इस पूरे वर्ल्ड कप में। रियली सॉरी टू से दैट, मतलब एक खातून यहां से गई हैं, वो वहां से मजबूर हो गई हैं जाने के लिए अपने 2014-2019 के ट्वीट्स की वजह से, ठीक है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जनाब उस खातून को ये जो है वो देने नहीं चाहिए थे, ये ट्वीट्स नहीं करने चाहिए थे। फिर उसके हवाले से बात हो रही थी कि जी उसके खिलाफ कोई पर्चा दर्ज करवाने की, एफआईआर दर्ज करवाने की बात हो रही थी, तो वो बेचारी डर के चली गई इस सारे मामले के अंदर। यहाँ तो मतलब क्या क्या हो जाता है, मतलब कि रिलीजन के नाम पे पाकिस्तान में आपको पता ही है क्या क्या हो जाता है। इतना इंडिया में नहीं होता, इतना सऊदी अरब में नहीं होता, इतना कहीं और नहीं होता जितना हम पाकिस्तानी और हम एज मुस्लिम रिलीजन के नाम पे क्या क्या कर देते हैं। हमें तो ब्लेम नहीं करना चाहिए बीसीसीआई इंडिया। देखो बात सारी ये है, मैं मानता हूं ज़ैनब अब्बास ने कर दिया, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बट हल्दी माने तो सही ना एज ब्लेम गेम खेलने के। यार ऐसा नहीं हो सकता। मैं फॉर एग्जांपल मेरी मान लो मैं हिंदू हूं और मैं किसी मुस्लिम की तौहीन करता हूं और कल को मैं मुस्लिम कंट्री में भी चला जाता हूं और मुझे पता है मैंने ये किया गया है, या मैं डिनाई नहीं करता, मैं कहूं ना यार वो ट्वीट फैक्ट्स हैं, वो अकाउंट फैक्ट्स हैं, या मुझसे हुए थे, मैं आप लोगों से अपॉलॉजी करता हूं। देखो यार मुझसे मैंने आपके सेंटीमेंट हर्ट कर दिया, अब आप ऊपर से अपॉलॉजी भी ना करो। ज़ैनब अब्बास 2014 का ट्वीट हो, 2019 को आप कश्मीर पे बात करो, आप हिंदू के जो है ना गॉड के बारे में बात करो और आप उस पर अपॉलॉजी भी ना करो, फिर आप बोलो हम इंडिया जाएं मुझे मैं मानव की तरह ट्रीट करें। ऐसा नहीं होता। ज़ैनब अब्बास को बोला गया जी ये आपको थ्रेट दें, ये बात गलत है। बात ये थी कि ज़ैनब अब्बास के ऊपर अगर केस चल जाता ना तो वो केस फिर बड़ा लंबा चलना था और फिर वो इंडिया से शायद बाहर ना निकलती, फिर उनको इंडिया में रहना पड़ता था, वो पाकिस्तान ना जा पाती। क्यों आप एक कंट्री के अगेंस्ट बातें करके फिर उसी कंट्री में वर्ल्ड कप कवर करने जा रही हो दोगलापन करके, तो वो आप पे एक्शन तो ले सकते हैं ना। इस बात का तो वो ये पूरा उनको हक है और वो एग्री करता हूं मैं इस बात के साथ, उनको इस बात का पूरा हक है कि वो इस बात के साथ ज़ैनब अब्बास के ऊपर केस कर सकते हैं, क्योंकि आप उनकी कंट्री में गई हो और आपने उनकी कंट्री के खिलाफ बातें भी की हुई हैं और आप इस बात को मानी भी हो। ज़ैनब अब्बास ने 2015 में भी ट्वीट्स किए थे और 2018-19 में भी 2018-19 में भी ज़ैनब अब्बास ने कुछ अगेंस्ट इंडिया जो है ट्वीट्स भी किए थे, मोदी के खिलाफ इसने बातें की थी। भाई साहब बात सीधी सादी है कि ट्वीट्स ज़ैनब अब्बास ने किए हुए थे और एंटी इंडिया या एंटी हिंदू ट्वीट थे, ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, किए हुए थे, ठीक है। हाँ क्यों किए उन्होंने ऐसे ट्वीट्स, वो गलत बात है, उन्होंने गलत किया। अब 2015 में उन्होंने ये किए थे जब असल में क्या मसला है, तब जो है ये इतनी फेमस नहीं थी, इन्हें नहीं मालूम था शायद मैं आने वाले वक्त में इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मैं जो है वर्ल्ड कप कवर करने के लिए इंडिया में भी जाऊंगी, ठीक है। और इन्होंने पाकिस्तानियों का मसला ही है, ये हकीकत बात यह है ना कि हमारे पाकिस्तानी लोगों का मसला ही है कि वो जो है जब कुछ नहीं होते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, इंडिया के खिलाफ अपने आप को वायरल करने के लिए बातें कर लेते हैं, इधर उधर की छोड़ देते हैं, लेकिन जब वो फिर जो है वो इंडिया के खिलाफ बातें तो कर लेते हैं, लेकिन जब इनको इंडिया में जॉब मिल रही होती है, बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा होता है, वो इंडिया में भी भागते हुए चले जाते हैं पैसों के चक्कर में। अब ज़ैनब अब्बास के साथ भी ऐसा ही हुआ कि ज़ैनब अब्बास ने 2015 में, तब ये इतनी फेमस नहीं थी, ऐसे ट्वीट्स कर ली इंडिया के खिलाफ और वापस वो ना उन्होंने जो उनको डिलीट किया